चलो सबसे पहले देखते हैं एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द एक्चुअल वैल्यू। इट मीन्स व्हाट कि यदि समझो हम टेम्परेचर मेजर करने जा रहे हैं और एक्चुअल टेम्परेचर है समझो 30 डिग्री, और हमारा जो रीडिंग आ रहा है वो जितना नज़दीक आ रहा है 30 डिग्री के, उतना हम उस मेजरमेंट को एक्यूरेट मेजरमेंट कहेंगे। सिंपली एक्यूरेसी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड है कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी क्या है, दैट पर्सन हाउ मच केयरफुली टेकिंग द रीडिंग्स, इन सब चीज़ों पे एक्यूरेसी डिपेंड है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर हमारा रीडिंग आ रहा है समझो, और यदि वो बार बार रिपीट हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो जो कुछ भी मेजरमेंट है हमारा वो है प्रिसीजन वाला मेजरमेंट। सो सिंपली वी कैन डिफाइन प्रिसीजन, इफ द ऑब्जर्वेशंस हैव रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स देन दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज प्रिसीजन मेजरमेंट। और एक सिंपल बात समझनी है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। या तो फिर एक मेजरमेंट एक्यूरेट हो सकता है, प्रिसीजन वाला नहीं हो सकता, या तो फिर एक मेजरमेंट प्रिसीजन वाला हो सकता है, एक्यूरेट नहीं हो सकता, या तो फिर एक मेजरमेंट विथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आल्सो हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट्स। सो जो अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट है वो बेसिकली किन चीज़ों पे डिपेंड है वो डिस्कस करेंगे हम। बेसिकली ये अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट्स है क्या? अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट का मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है हमारी मेजरमेंट, या तो फिर कम प्रिसीजन वाली हो, कम एक्यूरेट हो, ये सब चीज़ें कहलाती है अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट। सो बिकॉज ऑफ व्हाट दिस अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट्स ऑकर, दैट वी आर गोइंग टू सी। द वेरी first thing because of which uncertainties in measurements occur is quality of instrument used. If the instrument which we are going to use is not accurate, then of course there will be more uncertainties in the measurement. Next जो बात है वो है skill of person. If the person who is operating the instrument is not skilled और वो कोई गलतियाँ कर रहा है तो डेफिनेटली अनसर्टेनिटीज आएगी मेजरमेंट में। थर्ड जो बात है वो है मेथड ऑफ मेजरमेंट। यदि वो पर्सन स्टैंडर्ड प्रोसीजर छोड़ के कोई दूसरी प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे अनसर्टेनिटीज आएगी मेजरमेंट में। और लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, ये बात एकदम साफ है कि कितना भी करें हम थोड़ी बहुत एरर्स तो आने वाली है मेजरमेंट में। ये किस पे डिपेंड करता है? समझो एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ गया, विंटर के कंपैरिजन में समर में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं हम वहाँ पे एरर्स आ सकती है। ये है एक्सटर्नल फैक्टर्स। और इंटरनल फैक्टर्स क्या कह सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है, या तो फिर अंदर ही कुछ गड़बड़ है, तो डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बिकम सम अनसर्टेनिटीज। दैट इज व्हाट अबाउट अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट. I hope you found it useful. Still, if you have any doubts, you can ask me in comment section below. I will try to answer those. And if you found this lecture series useful, please don't forget to subscribe our channel. I will see you in the next lecture.